वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को रानंदित जय गुरु। परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा के जीवन की कुछ झलकियों की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके प्रथम कड़ी में है सब कुछ के मालिक ठाकुर हैं। सन 1975 के नवंबर महीने की घटना है। श्री श्री बौड़दा ठाकुर बंगला के बड़े नाट मंडप में लोगों का निवेदन सुनकर उपयुक्त समाधान दे रहे हैं। पानागढ़ वर्धमान का एक युवक श्री श्री बौड़दा से कुछ निवेदन करना चाहा। श्री श्री बौड़दा ज्योतिर्मय चौधरी दास से बोले कि उस युवक से पूछो कि वह क्या कहना चाहता है। ज्योतिर्मय दा युवक का निवेदन सुनकर श्री श्री बौड़दा से बोले कि वह एक नई एम्बेसडर गाड़ी खरीदा है, आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर थोड़ी दूर सैर कराना चाहता है। श्री श्री ठाकुर और श्री श्री बौड़मा को प्रणाम करके श्री श्री बौड़दा वर्धमान के कुमारेश राय नामक युवक की नई गाड़ी में बैठकर सोटसी भवन तक जाकर युवक की इच्छा पूर्ण की। श्री कुमारेश राय को अपनी इच्छा पूर्ण होने पर बहुत तृप्ति मिली। इस घटना के 8-10 महीने बाद कुमरेश दा इसी गाड़ी के चलाते मृत्यु के मुख से बच निकले। वे घटना को विस्तार पूर्वक बतलाते हुए बोले कि गर्मी के एक संध्या में एक युवती और युवक पानागढ़ बस स्टैंड के नज़दीक से रानीगंज अस्पताल पहुंचने का अनुरोध किया। ड्राइवर की बात पर कुमारेश दा उन 3 युवकों एवं एक युवती को लेकर रानीगढ़ की तरफ चल दिए। सामने वाले सीट पर एक युवक कुमारेश दा और ड्राइवर बैठा था। कुछ किलोमीटर जाने के बाद अचानक पीछे से एक युवक ने कुमारेश दा पर चाकू से वार किया, परंतु कुमारेश दा वार से खुद को बचाकर उसका चाकू छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। छीना झपटी के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ रहा था। इसी बीच पीछे बैठी युवती कुमरेश दा पर गोली चलाई, परंतु श्री ठाकुर की असीम दया से गोली के निशाना चूक गया। कुमरेश दा को समझ में आ गया कि ये लोग गाड़ी छीनने वाले के गिरोह हैं। वे तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिए। कुमरेश दा गाड़ी से उतरते ही सामने सीट पर बैठा युवक गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया, परंतु वे लोग गाड़ी लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा सके। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गिरोह के सभी लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। कुमरेश दा का जीवन तो बच गया, उसके साथ ही साथ गाड़ी भी वापस मिल गया। कुमरेश दा का कहना था कि चाकू का वार, गोली का निशाना और गाड़ी लेकर भागने का सफलता, ये तीनों घटनाएं कोई संयोग नहीं था, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि श्री श्री बौड़दा मेरी नई गाड़ी पर बैठे थे। कुमारेश दा देवघर आकर श्री श्री बौड़दा से पूरी घटना विस्तार पूर्वक बतलाते हुए बोले कि आपकी दया से मुझे जीवन दान मिला। श्री श्री बौड़दा ने पूछा कि तुम्हारे पास जो गाड़ी है, घर है, वह सब तुम्हारा ही है तो? युवक को निरुत्तर देखकर श्री श्री बौड़दा ने पुनः पूछा, गाड़ी घर की बात छोड़ो, तुम्हारा शरीर और उसके अंग प्रत्यंग में जब दर्द होता है तब तुम्हारे कहने पर क्या वह ठीक हो जाता है? युवक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तब श्री बौड़दा ने कहा, इन सभी के मालिक हम लोग नहीं हैं, सब कुछ के मालिक हैं ठाकुर। इस बात को मन प्राण से विश्वास करोगे और उसी तरह से चलोगे तभी श्री ठाकुर जी की दया समझ पाओगे। लौह परिणाम से 7 जनवरी 2020, पृष्ठ संख्या 42। जय गुरु।